इस संडे को रिलीज हुआ वन पीस का स्पिन ऑफ एनिमे। आई मीन वन पीस के ऑथर मिस्टर इचिरो ओदा ने अपनी आइकॉनिक मांगा से पहले बनाई थी मॉन्स्टर्स, जो कि एक वन शॉट मांगा थी। एंड इस संडे को हमें उसका एनिमे अडेप्टेशन देखने मिला ऑन नेटफ्लिक्स। एंड पर्सनली मेरे फर्स्ट इंप्रेशन में यस इट वाज गुड बट नॉट द बेस्ट। एंड इसके पीछे के कारणों को इन डिटेल में बात करेंगे, बट वेट, स्पॉइलर से आगे। वेल अगर फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या। तो मॉन्स्टर्स बेसिकली शिमोत्सुकी रियुमा के एक इंसिडेंट की कहानी है जिसे 1994 में पब्लिश किया गया था। एंड इसका एनिमे अडेप्टेशन बना रही थी एकदम नई कंपनी कॉल्ड E&H प्रोडक्शन। तो हाइप तो काफी थी क्योंकि स्टूडियो के सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस है। मतलब इन लोगों ने जेजे के जैसे एनिमेस पर काम किया है यार। एंड फाइनली इस संडे को ये एनिमे रिलीज हुआ, वो लाइक एक एपिसोड, क्योंकि इसकी कहानी केवल 25 मिनट्स की है। स्टार्टिंग तो अच्छी हुई क्योंकि इसके ओरिजिनल ऑडियो में जोरो के वॉइस एक्टर ने नरेशन किया हुआ है, जो कि हमें किसी ड्रैगन हॉर्न के बारे में बताता है जिसे कुछ सालों पहले चुरा लिया गया था। एंड इसे बजाओ तो ड्रैगन आ जाता है। लेकिन फिर जैसे इस बिल्ली ने कदम रखा, मेरा एनिमेशन पर से विश्वास थोड़ा सा उठ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गंदा है, बल्कि मुझे इसका आर्ट स्टाइल थोड़ा अजीब लगा। बाकी कई जगह पर ये इतना अच्छा हो जाता है कि पूछो मत, और बाकी जगह ये इसी टाइप का है। मतलब एक नया स्टूडियो, ऊपर से इतने टैलेंटेड लोग, तो शायद मैंने थोड़ी ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी। बाकी सेम ऐसा कुछ मुझे मॉब साइको में भी देखने मिला था। एंड थोड़ी देर देखने के बाद ये मुझे उतना बुरा भी नहीं लगा। इसका स्टोरी फ्लो ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले रियुमा देखने मिलता है, जिसे लात मारकर किसी रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाता है, क्योंकि फ्री का खाना तो कोई भी नहीं खिलाएगा ना। फिर हमें सेरानो एंड फ्लेयर से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें सेरानो मेन एंटेगनिस्ट है। बट शुरुआत में उसने एक हीरो का मास्क पहन रखा है, नॉट लिटरली, मतलब उसको हीरो बोलते वहां के लोग। एंड फिर फ्लेयर देखने मिलती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसे सेरानो ने 7 साल पहले उसके गांव पर हुए एक ड्रैगन अटैक में बचाया था। एंड लास्ट हमें सेरानो का पार्टनर डीआर देखने मिलता है, जो कि ड्रैगन्स को समन कर सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ड्रैगन हॉर्न चुराया होता है, वो भी अपने साथियों को मारकर। वेल ये चीज लास्ट में पता चलती है। तो कुल मिलाकर सेरानो को एक बेस्ट कैरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि वो कितना ग्रेट है। एंड फिलहाल वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। वहीं पर रियुमा एक फ्री बर्ड है, जिसे बस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट को चैलेंज करना है। एनिमे इसके बाद आगे चल के एक फाइट मोर लाइक अ स्कैम देखने मिलता है, जिसके सेंटर में होता है रियुमा। आई गेस द लुफी इफेक्ट यहाँ भी है। बाकी ये पूरा सीक्वेंस काफी ड्रामेटिक था और एक अच्छा बेस बना देता आगे के इवेंट्स के लिए, जहाँ रियुमा बेचारा गिल्टी ना होकर भी बुरा बन जाता है। अब इस पूरे सीक्वेंस के बीच में हमें कुछ कॉमेडी देखने मिलती है, पर वो यहाँ पर थोड़ा फिट नहीं बैठता। हालांकि रियुमा की हरकतें देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जोरो का ही एंसेस्टर है, क्योंकि जोरो भी प्री टाइम स्किप ऐसा ही था। जहां तक इसके आगे का सीन काफी इंपॉर्टेंट था, एज फ्लेयर एंड रियुमा को पता चलता है कि ये सब कुछ सेरानो एंड डीआर का ही करा हुआ है। एंड इसके पहले फ्लेयर के गांव के इंसिडेंट में भी यही लोग इन्वॉल्व थे, ताकि जैसे ही गांव खाली हो वो लोग पूरे गांव को ट्रेजर लूट सके। आई मीन सीरियसली ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि फ्लेयर के पापा को मारने में भी सेरानो का ही हाथ था। एंड इसी से पता चलता है कि ये केवल ओदा का ही काम है। मतलब जब तक कोई ऐसा गिरा हुआ कैरेक्टर मांगा में ऐड नहीं कर दे, तब तक मजा कहाँ आता है। इस पूरे रेवलेशन के बाद हमें रियुमा एंड फ्लेयर एक दूसरे के अपोजिट देखने मिलते हैं, जिसमें फ्लेयर का ये रोने वाला मोमेंट ही रियुमा के रेज को और मीनिंगफुल बना देता है। ऊपर से यहाँ इस एनिमे का एनिमेशन पीक कर जाता है। मतलब भाई रियुमा के पास अब एक कारण है इन लोगों को मारने का, और वो जान रहा है कि अब बस वही है जो कि इस टाउन को बचा सकता है। फिर इसके बाद सेरानो वर्सेस रियुमा होता है, जो कि इस एनिमे का बेस्ट वेल डन सीन था। इसमें पूरा मांगा वाला ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट स्टाइल यूज किया गया था, जो कि लोअर एफपीएस में प्ले होता है, पॉसिबली रियुमा की हाई स्पीड को शो करने के लिए। एंड हाँ, रियुमा सेरानो को वन शॉट कर देता है। सो मच फॉर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। वेल कहीं फ्यूचर रेफरेंस तो नहीं मिहोक वर्सेस जोरो का ना। और फिर ड्रैगन आ जाता है, ये वाला नहीं, असली वाला। ये वाला तो पता नहीं क्या कर रहा है, और आते ही टाउन डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस वाले सीक्वेंस में काफी बेहतर काम किया गया, जो कि साफ दिखता है, क्योंकि ये पूरे एनिमे में सबसे फ्लूइड था। बाकी फिर रियुमा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हुए ड्रैगन पर अटैक करके अपने वन शॉट में उसकी बॉडी और हेड को अलग कर देता है। आई मीन यस एक आइकॉनिक शॉट है, पर मुझे ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगा, क्योंकि इसे मांगा में ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाया गया था। खैर हाकी एंड ऑरस नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि इस टाइम पर तो ये सब कॉन्सेप्ट आए ही नहीं थे। लेकिन केवल प्योर तलवारबाजी के बेसिस पर भी आई गेस यहाँ थोड़ा बेहतर काम किया जा सकता था। बट जो भी हो, ये था तो बढ़िया। बाकी इस वाले मांगा शॉट का मतलब तो मुझे अब तक समझ नहीं आया। एंड फिर रियुमा जाने लगता है और फ्लेयर उसको सॉरी बोलती है, लेकिन रियुमा उसको बोलता है कि ये सब उसको खाना देने के बदले में था। एंड यस ये पूरा कॉल बैक है वानो के लिए, जहाँ खाने के बदले में लुफी ने पूरी कंट्री को फ्रीडम दे दी थी। यहाँ एक चीज तो पता चल जाती है कि रियुमा की पर्सनैलिटी लुफी से कितना ज्यादा मैच करती है। वो केयरलेस तो है, पर राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस जानता है। एंड आई गेस ओदा को यही से लुफी के कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन मिली होगी। एट लास्ट रियुमा के जाने के बाद बारटेंडर को याद आता है कि यही वो रियुमा है जिसे लोगों की हेल्प करने के लिए किंग बोला जाता है। मतलब कि जिस वर्ल्ड के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन से रियुमा फाइट करना चाहता था, वो रियुमा खुद था, एंड उसे वो मालूम भी नहीं। फिर एंड में हमें थ्रिलर बाग के जोरो वर्सेस रियुमा का लास्ट सीन देखने मिलता है, जिसमें जोरो को मिलती है शुशुई टेम्पररी। अफसोस
बट ये सीन काफी टची लगा, एज इफ र्यूमा ज़ोरो को अपनी विल पास डाउन कर रहा है टू लिबरेट दिस वर्ल्ड फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स। अब ये एनिमे वन पीस के पहले लिखा गया था तो प्लॉट कुछ एडवांस नहीं है, लेकिन जैसे इसकी मांगा है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा अडेप्ट किया गया है। देखने पर ही एक छोटा सा इंसिडेंट र्यूमा की लाइफ का एक बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ जाता है, जिसे इतने अच्छे से दिखाने के लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक फाइट्स को और इंटेंस बना देता है और कुछ काफी अच्छे शॉट्स भी हैं इस एनिमे में जो कि मांगा में नहीं थे। एंड इवन कुछ देर के बाद इसका आर्ट स्टाइल भी उतना बुरा नहीं लगता, बट इन माय ओपिनियन इस पर थोड़ा और बेहतर काम किया जा सकता था, स्टोरी के बेसिस पर नहीं बल्कि इन फाइट्स के एनिमेशन पर, क्योंकि यही तो कोर है। बाकी बस इसी कारण से मेरे लिए तो ये अडेप्टेशन बस अबव एवरेज ही रहेगा। हाँ, अगर ये 12 एपिसोड्स की एक सीरीज होती तो हो सकता है मेरा ओपिनियन चेंज हो जाता, एंड ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने इसकी मांगा पढ़ी थी इसलिए मुझे वो टर्न थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगा, और जिनको लग रहा है कि इसके आगे भी कुछ आएगा तो नहीं, जो भी था इतना ही था। बाकी अगर तुमने ये एनिमे देख लिया तो मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताते हुए जाना, और क्योंकि अभी जनवरी खत्म हुआ है तो इस साल में आने वाले बाकी एनिमेस को चेकआउट करने के लिए ये वाला वीडियो देख सकते हो। एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट वन।